नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने इस हिंसा को मुस्लिमों की दो जातियों की लड़ाई बता दिया है। राजभर ने कहा कि कुंदर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुसलमान दो जातियों में बंट गए। जिन मुसलमानों ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी को वोट किया, उनसे सपा के समर्थक नाराज हो गए, जिससे ये पूरा विवाद हुआ। गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बहेरा ग्राम सभा में भागीदारी को लेकर पार्टी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने संभल में हुई हिंसा को दो जातियों के बीच की लड़ाई का मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि पठान और सैयद दो जातियों में लड़ाई हुई। उपचुनाव में मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया, जिससे सपा समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने मारपीट की। सपा को लगता है कि अगर मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और वह देख रहे थे कि वहां पुलिस गड़बड़ कर रही है, तो पुलिस की फोटो क्यों नहीं खींचे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुंदर की सीट से भाजपा बड़ी मार्जिन से जीती है, इसी को लेकर मुसलमानों में ही दो जातियों में विवाद हुआ। एक पक्ष जहां पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक बनना चाहता है, तो दूसरा पक्ष उनका विरोध कर रहा है। कुल यही मामला है। उन्होंने कहा कि 2022 में हमने किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी मजबूती और ताकत देखकर प्रदेश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ओम प्रकाश राजभर को बुलाकर पूछना पड़ा कि बता तेरी रजा क्या है। साथ ही आपको ये बता दें कि बीते रविवार को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अचानक हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू किया था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और दोनों पक्षों से कई लोग घायल भी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल है और ये मामला कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर इस मामले को लेकर सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का इस तरह से बयान देना क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें इस बयान के बाद बढ़ती हुई नजर आएंगी और विपक्ष का क्या कुछ यहाँ पर स्टैंड रहेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।